नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबर में। आज तारीख है 10 अक्टूबर 2025, दिन शुक्रवार। तो चलिए बिना किसी देरी के नज़र डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर, खासकर उत्तर प्रदेश की उन बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। ये तो बस ट्रेलर है। 2026 में लखनऊ में बीएसपी की रैली में कार्यकर्ताओं का सैलाब उमड़ा। कहा, हम अपने खर्च पर कांशीराम को श्रद्धांजलि देने आए हैं। ये तो बस ट्रेलर है। 2026 पंचायत चुनाव में बीजेपी को जवाब मिलेगा। प्रेमानंद महाराज पर बीमारी हावी नहीं। मथुरा के डॉक्टर आशीष शर्मा बोले, महाराज ने किडनी रोग को अपनाया है। एक किडनी को राधा, दूसरी को कृष्ण नाम दिया। 19 साल से डायलिसिस के बावजूद उनके चेहरे पर बीमारी का असर नहीं दिखता। पीएम मोदी ने गाजा शांति योजना का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप की गाजा शांति योजना के पहले चरण को सराहा। कहा, यह पीएम नेतन्याहू के नेतृत्व का प्रतीक है। बंधकों की रिहाई और मानवीय सहायता से स्थायी शांति का मार्ग खुलेगा। कानपुर ब्लास्ट में 6 आरोपी हिरासत में। कानपुर मिस्टन रोड ब्लास्ट मामले में 6 आरोपी हिरासत में। एटीएस पुलिस जांच में पटाखों से धमाका होने की पुष्टि। हादसे में 6 घायल, 4 लखनऊ रेफर, 2 को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी। दिल्ली DSSB ने टीजीटी के 5346 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू किए। उम्मीदवार 7 नवंबर 2025 तक DSSBonline.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं। भर्ती गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू समेत विभिन्न विषयों में होगी। लखनऊ कानपुर रैपिड रेल को मंजूरी। यूपी सरकार ने 67 किलोमीटर लंबे लखनऊ कानपुर नमो भारत रैपिड रेल कॉरिडोर को मंजूरी दी। डीपीआर और तकनीकी सर्वे का रास्ता साफ। दोनों शहरों के बीच तेज और सुविधाजनक रेल कनेक्टिविटी मिलेगी। सीएम ममता बनर्जी ने अमित शाह पर कार्यवाहक पीएम जैसा बर्ताव करने का आरोप लगाया और कहा कि वो एक दिन पीएम मोदी के मीर जाफर बनेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग शाह के इशारे पर काम कर रहा है। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर ने यूपी की इकोनॉमी में अहम योगदान दिया है। 13 दिसंबर 2021 से अब तक लगभग 25 करोड़ 28 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। इससे 1.25 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक लाभ हुआ है। हर श्रद्धालु औसतन 4 से 5 हजार रुपए खर्च करता है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने 4 साल बाद सार्वजनिक मंच से सपा पर हमला किया। उन्होंने कहा कि सपा को सत्ता में रहने पर पीडीए या संत याद नहीं आते, लेकिन सत्ता से बाहर होते ही सब याद आता है। उन्होंने लोगों को दोगले लोगों से सावधान रहने को कहा। 2017 से पहले यूपी बीमारू राज्य। सीएम योगी ने कहा, पिछली सरकारों में दंगाई और माफिया हावी थे। माफिया सौदेबाजी करते थे। 2017 से पहले यूपी की गिनता बीमारू राज्य के तौर पर थी। यहाँ के लोग दूसरे राज्य में जाते थे, उन्हें बाहर कर दिया जाता था, लेकिन अब पूरी तस्वीर बदल गई है। पीएम मोदी के नेतृत्व में इसके रिजल्ट सबको दिखाई दे रहे हैं। अब प्रदेश देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। जल्द ही देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया जाएगा। सीईओ फोरम को पीएम मोदी ने किया संबोधित, कह दी बड़ी बात। बल्कि विश्व की 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस, शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी एंड शेयर्ड पीपल्स का रोड मैप है। मार्केट एक्सेस के साथ साथ ये समझौता दोनों देशों में एमएसएमईज को बल देगा। इसे लाखों आईपीएस खुदकुशी, 1 नहीं 3 सुसाइड नोट मिले। हरियाणा में आईपीएस वाई पूरन के 3 सुसाइड नोट मिला है। हालांकि तीनों में एक समान बातें ही लिखी हैं। नोट में उन्होंने बताया कि किस तरह से वरिष्ठ अधिकारी जातिगत भेदभाव कर रहे थे। मामले में कई वरिष्ठ और पूर्व अधिकारियों के नाम चर्चा में हैं। घटना के दौरान उनकी आईएएस पत्नी घर से बाहर थीं। उनकी मांग है कि जल्द जिम्मेदार अधिकारियों की गिरफ्तारी हो। आगे कहा कि दोषियों की सजा तक मैं पीछे हटने वाली नहीं हूं। संविधान की कॉपी लेकर नाटकबाजी कर रहे कांग्रेसी। बीएसपी चीफ मायावती ने लखनऊ में आयोजित रैली में बीजेपी की तारीफ की और सपा व कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आपातकाल लगाकर देश के संविधान और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सिद्धांतों का अपमान किया था।
कांग्रेस ने कभी भी बाबा साहब और दलित समाज का सच्चा सम्मान नहीं किया। आज वही कांग्रेस के नेता संविधान की कॉपी लेकर नाटकबाजी कर रहे हैं। यूपी में हादसा, उड़ते ही गिरा विमान। यूपी के फर्रुखाबाद में प्राइवेट जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। विमान में सवार दोनों पायलट और यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। जेट रनवे पर उड़ान भरते समय अनियंत्रित होकर झाड़ियों में गिर गया। विमान में वुडपैकर ग्रीन एंग्री न्यूट्री पैट प्राइवेट लिमिटेड के एमडी अजय अरोड़ा सहित कुल 6 लोग सवार थे। हादसे में विमान के विंग्स, फ्रंट व्हील और जेट। ज्योति सिंह का बिहार चुनाव लड़ने का ऐलान, पवन सिंह के सामने रखी शर्त। भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने 8 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पति पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यदि पवन उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं तो चुनाव नहीं लड़ेंगी, अन्यथा चुनाव लड़ेंगी। ज्योति ने बताया कि उन्होंने काराकाट में काम किया है और पवन चुनाव के बाद वहां नहीं गए। उन्होंने पवन पर फोन न उठाने और लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। कानपुर में अवैध पटाखों का जखीरा बरामद। ब्लास्ट के बाद कानपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तलाशी अभियान शुरू किया है। इस दौरान मूलगंज में एक गोदाम से करीब 60 क्विंटल अवैध पटाखे और 150 कार्टन प्रतिबंधित पटाखे जब्त किए गए हैं। पुलिस ने पटाखा रखने वाले दुकान मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। फिलहाल वो फरार हैं। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और अवैध स्टॉक के सोर्स की जांच कर रही है। दिवाली पर अयोध्या में क्या क्या होने वाला है? भगवान राम की नगरी अयोध्या में इस बार की दिवाली खास होने वाली है। इस साल 56 घाटों पर 26 लाख दीपों को एक साथ जलाने का लक्ष्य रखा गया है। दीपोत्सव रथ यात्रा में 100 बच्चे वानर सेना के रूप में शामिल होंगे। ग्रीन पटाखों से आतिशबाजी और लेजर शो का आयोजन होगा। दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद और हैदराबाद से अयोध्या के लिए स्पाइस जेट की स्पेशल नॉन स्टॉप उड़ानें रहेंगी।